इधर भारतीय समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करते हुए नौसेना ने अपने बेड़े में एक और साइलेंट किलर जोड़ दिया है। आज से आईएनएस माहे भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। अत्याधुनिक सोनार सिस्टम से लैस और दुश्मन पनडुब्बियों का पीछा कर उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम है। यह युद्धपोत भारत की तटीय सुरक्षा को नई धार देने के लिए आया है। पानी में इसकी फुर्ती और कम एकॉस्टिक सिग्नेचर इसे एक किलर व्हेल जैसा बनाती है, शांत भी और घातक भी। और आज से यह नौसेना का हिस्सा हो जाएगा। तो यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया का वो सफल मॉडल है जिसमें 80% से अधिक तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है, भारतीय है। यह साइलेंट किलर भी कहा जाता है इसे। आईएनएस माहे की स्पीड 25 नॉट है, जबकि रेंज इसकी है 1800 नॉटिकल माइल, यानी दूर तक दुश्मन को मार गिराने में ये सक्षम है। इस युद्धपोत में क्रू मेंबर के 57 सदस्य मौजूद रह सकते हैं। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड से हुआ है और टेक्नोलॉजी 80% स्वदेशी है, यानी आत्मनिर्भर भारत की भी पूरी झलक इसमें आपको दिखेगी। इसकी विशेषता है कि एंटी सबमरीन ऑपरेशन करने में यह माहिर है। इस माहे के टीटीएल डेक पर हूँ, यानी कि ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर डेक। यहाँ से लॉन्च होती है टॉर्पीडो जो दुश्मन सबमरीन को नेस्तनाबूद कर सकती है। ये वो टॉर्पीडो लॉन्चर है जिसमें 3 बैरल, यानी कि एक समय में इस टॉर्पीडो लॉन्चर से 3 टॉर्पीडो लॉन्च किया जा सकता है। ये वो जगह है जहाँ से ये टॉर्पीडो, आप देखिए बाहर का हिस्सा दिख रहा है, यहीं से दुश्मन सबमरीन जैसे ही आइडेंटिफाई होगी उसके तुरंत बाद इस जगह से टॉर्पीडो लॉन्च की जाएगी। ये एक हिस्सा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा हिस्सा जो इस आईएनएस माहे का दूसरी तरफ का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखिए जहाँ से टॉर्पीडो लॉन्च जो है वो की जा सकती है। यहाँ देखिए ये ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर्स है। 2 ऐसे टॉर्पीडो लॉन्चर हैं जिसमें 3 टॉर्पीडो लॉन्च की जा सकती है। यहाँ से ये देखिए, ये जो खुला हुआ हिस्सा है, दूसरी टॉर्पीडो यहाँ से लॉन्च की जा सकती है। यानी कि आईएनएस माहे के दोनों तरफ से दुश्मनों को घेर कर उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। आपको बता दें कि करीब 15 से 20 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी रेंज है, यानी कि इस दायरे में अगर कोई भी सबमरीन दिखाई देता है सोनार सिस्टम पर, तो उस सबमरीन को ख़त्म करने के लिए इस टॉर्पीडो लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी कुछ और खासियत आपको, विशेषता आपको बताते हैं। 360 डिग्री में निगरानी कर सकता है। ध्वनि पकड़ने की क्षमता भी इसमें। उथले पानी में यह काफी प्रभावी है। पानी में उतरने वाला सोनार सिस्टम, यानी कि उस तकनीक से भी यह लैस है। लंबी दूरी तक यह लक्ष्य का पता लगा सकता है। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, समंदर का साइलेंट शिकारी इसे कहा जा रहा है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो एयरक्राफ्ट माहे में लगा है इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर। ये वो इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है जिसमें एक समय में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं अगर कोई सबमरीन इस जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के अगल बगल में भी दिखाई दिया तो, यानी कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है ये रॉकेट लॉन्चर। और 12 रॉकेट लॉन्चर के अलावा लगातार इस जो है रॉकेट लॉन्चर के जरिए कई रॉकेट लॉन्चर्स दागे जा सकते हैं जो कि सबमरीन के लिए ख़ास तौर पे डिज़ाइन किए गए हैं। ख़ास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारतीय तकनीकी से लैस है। अभी तक हमने देखा जितने बड़े फ्रिगेट शामिल किए गए या बड़ी जो वॉरफेयर के लिए बड़ी शिप्स शामिल की गई, उसमें ये ऐसी पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जो कि पूरी तरह से 80% भारतीय तकनीकी से बनाई गई है। और